महाराणा प्रताप सवाल बनता है और महाराणा प्रताप बहुत बेहतरीन, आप किसी परीक्षा की तैयारी करेंगे यहां से सवाल बन के जाएगा। घड़ी लगा लेना, मात्र मैं 10 मिनट में महाराणा प्रताप जी से आपको बाहर निकाल रहा हूं। देखिए 10 मिनट नहीं लगेंगे। महाराणा उदय सिंह है, उदय सिंह का आपको मालूम है, मैंने बताया था 1537 में, कहा 1537 में विवाह हुआ था और 1537 में उदय सिंह का विवाह कहां हुआ? कुंभलगढ़ में जयवंताबाई सोनगरा के साथ। और जयवंताबाई सोनगरा कहां की थी? ये पाली की थी, यानी महाराणा प्रताप जी की मां आखिराज सोनगरा की बेटी थी, मान सिंह सोनगरा की बहन थी। तो महाराणा प्रताप जी का ननियाल कहां हो गया? पाली में। महाराणा प्रताप जी का नाना कौन होगा? आखिराज सोनगरा। और महाराणा प्रताप के मामा कौन हो गए? मान सिंह सोनगरा। जन्म स्थल जो रहा इनका, जन्म स्थल इनका रहा है, जन्म स्थल रहा इनका वो कटारगढ़ में, यानी जो कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ के किले में कटारगढ़ है। और कटारगढ़ में क्या है? बादल महल। बादल महल के जूनी कचेरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म हुआ। ये बचपन में अपने पिताजी के साथ घूमा करते थे। तो बचपन में आदिवासी भाई हैं, वो छोटे बच्चे को कीका कहते थे, तो भीलों के द्वारा इन्हें कीका नाम दिया गया था। बचपन नाम क्या हो गया? कीका। इनका विवाह हुआ 1557 में अजबदेव पवार के साथ। 2 साल बाद इनका बेटा जन्मा, बेटे का नाम अमर सिंह प्रथम है। 16 मार्च 1559 को इनके पुत्र का जन्म हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या याद हुआ कि सर 1540 में जन्म हुआ है ना, 1557 में इनका विवाह हुआ और 2 साल बाद यानी 16 मार्च 1559 को इनके पुत्र हुआ, पुत्र का नाम अमर सिंह प्रथम था। और 28 फरवरी 1572 को इनका पिता उदय सिंह जी का देहांत हुआ। होली का दिन था और होली के दिन क्या बने? ये राजा बने। ठीक है, राज तिलक कब हुआ? होली के दिन 28 फरवरी 1572 को हुआ। पिता ने उत्तराधिकारी घोषित किया। एक्चुअली में होता क्या है कि महाराणा प्रताप, उदय सिंह जी ने महाराणा प्रताप जी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, उत्तराधिकारी दूसरे घोषित किया। और किस घोषित किया? जगमाल को किया। जब जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया तो इधर सरदारों ने महाराणा प्रताप का राजतिलक कर दिया। जब महाराणा प्रताप जी का राजतिलक किया तो जगमाल यहां से नाराज हुआ। अब आपको पता है कि इनके लिए रास्ता कहां है? मुगल है। तो ये कहां पहुंच गया? अकबर शरण चले गया और अकबर ने जगमाल को सिरोही का आधा राज्य दिया। अब मेरे से आप सवाल पूछेंगे कि सर ये सिरोही का जो आधा राज्य है, आखिरकार ये सिरोही का आधा राज्य अकबर को किसने दिया? ये एक अपने आप में फैक्ट है। ये सिरोही का आधा राज्य है, ये अकबर को किसने दिया? तो आप लोग कहेंगे, ध्यान रखें आप लोग, है ना, कि आप लोगों के बीकानेर, क्या कहा मैंने आप लोगों के? बीकानेर। बीकानेर के राय सिंह ने जीत के दिया, बीकानेर के राय सिंह ने जीत कर दिया, बीकानेर के राय सिंह ने जीत के दिया। इस बात ध्यान रखें आप लोग, है ना, आप लोगों के, हाँ ठीक है आपके। तो बीकानेर राय सिंह ने जीत के दिया। आप लोगों के दत्तानी का युद्ध, बेटा सभी बैच हैं आप लोगों के, शुरू कर रहे, चिंता मत कीजिए आप लोग। अब ये क्या हुआ? जगमाल अकबर शरण में गया। जगमाल ने पहले क्या क्या दिया? जगमाल ने पहले, ये ध्यान रखें, जहाजपुर की जागीर दी अकबर ने जगमाल को, फिर आंधी की जागीर दी और फिर सिरोही का आधा राज्य दिया। अब सीधी सी बात है, वहां का राजा चाहेगा कि भाई ऐसा है कि वापिस में प्राप्त करूं, तो वहां के राजा ने युद्ध लड़ा और वहां के राजा ने युद्ध लड़ा, उसे दत्तानी का युद्ध कहते हैं। 1583 में राव सुल्तान सिरोही के राजा ने सिरोही को प्राप्त करने के लिए युद्ध कौन सा लड़ा? दत्तानी का युद्ध लड़ा। और दत्तानी का युद्ध है, दत्तानी के युद्ध में ये ध्यान रखें आप लोग, विजय किसकी होगी? वहां के राजा की, और जगमाल क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो महाराणा प्रताप जी क्या हो गया? राजतिलक हुआ। महाराणा प्रताप जी के जो पिताजी हैं उदय सिंह, उनके समय क्या हुआ? उनके समय मेवाड़ में, आप लोगों के नागौर में नागौर दरबार का आयोजन हुआ। तो नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ? 1570 में हुआ। और 1570 में जब नागौर दरबार का आयोजन करवाया तो अकबर ने वहां के लोगों की सहानुभूति लूटने के लिए, वहां के लोगों की सहानुभूति, बेटा बोलते जाए, देखो बातें हमें कम से कम करनी है। मेरा एक ही चीज है आप लोगों का कि आप लोगों को अच्छी तरीके से, अरे भूतों की नगरी कौन सा गांव है आपका? भानगढ़ में, है ना। तो आप लोग बताइए कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कि हमें बातें कम से कम करनी है, बस ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पे अकाल राहत कार्यों के तहत यहाँ पे एक तालाब का निर्माण करवाया जिसे शुक्र तालाब कहते हैं। अब देखो नागौर दरबार में कौन कौन गए थे, कौन कौन ने अधीनता स्वीकार की, सब पे अपन लोग बात कर लेते हैं। मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह है, उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की, ना ये गए थे वहां पे, है ना। आमेर के बहारमल है, बहारमल 1562 में अधीनता स्वीकार कर चुका है। तो बहारमल के सहयोग से तो क्या हुआ? आयोजन हुआ है। बहारमल के सहयोग से तो क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। बीकानेर के कौन है? महाराजा कल्याणमल है। बीकानेर के महाराजा कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की और अपने दोनों पुत्र राय सिंह को और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में छोड़ के आ गया। ये राय सिंह है, ये मुगल साम्राज्य का स्तंभ बनता है। मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। जिस तरीके से आप लोग बात करेंगे
कि सिरोही का आधा राज्य अकबर ने जगमाल को दिया। तो सीधी सी बात है भाई, अकबर को भी तो किसने दिया होगा, तो अकबर को देने वाले कौन हो गए, यही बीकानेर के राय सिंह थे जीतकर। तो मुगल साम्राज्य के स्तंभ कहलाते हैं और डिंगल का हिरोज पृथ्वीराज राठौड़ कहलाता है। मारवाड़ में राव चंद्रसेन गए तो थे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि पहले से इनके जो विद्रोही भाई है, पहले से इनके विद्रोही भाई है, ये ध्यान रखें, राम और मोट राजा उदय सिंह वहां बैठे हुए हैं। जैसलमेर के राजा हर्राय भाटी थे, हर्राय भाटी ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। जैसलमेर राजा हर्राय भाटी ने अधीनता स्वीकार कर ली। कुल मिला के मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो मेवाड़ की स्थिति थी तब महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ, तो हम लोग कहेंगे आभूषण रहित विधवा स्त्री जैसी थी। विद्वानों ने आभूषण रहित विधवा स्त्री जैसी उपाधि दी थी। और आपके महाराणा प्रताप ने कसम ली कि समर्थकों को आदेश दिया कि हम लोगों को युद्ध लड़ना है, हमें यहां से स्वतंत्र रखना है मेवाड़ को। तो महाराणा युद्ध प्रबंध के लिए अपनी राजधानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ शिफ्ट की। कहां की बेटा, गोगुंदा से कुंभलगढ़। और फिर महाराणा प्रताप के राजा बना, गोगुंदा से कुंभलगढ़ ले गया। अकबर ने सोचा मुझे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, एक वार्ता करना चाहिए। तो अकबर महाराणा प्रताप जी को मनाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजेंगे। कितने शिष्टमंडल भेजेंगे बेटा, 4 शिष्टमंडल भेजेंगे। और चारों शिष्टमंडल में आप लोग कहेंगे जमा भग टोडर। क्या कहेंगे आप लोग, जमा भग टोडर, जय मां, जमा भग टोडर, जमा भग टोडर, जमा भग टोडर। क्या कहेंगे हम लोग, जमा भग टोडर, जमा भग टोडर। जमा भग टोडर मतलब जलाल खा, मां मतलब मान सिंह, भग मतलब भगवान दास, टोडर मतलब जमा भग टोडर। ये लोग गए। अब इन्हें पता है क्या है, चारों के चारों असफल हो गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले हम क्रम ध्यान रखते थे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आजकल क्या पूछता है आप लोगों से, इनका समय पूछ लेता है, भाई ये गए कब थे। तो आपको एक ध्यान रखना है, पहले वाला 72 में गया और लास्ट वाले तीनों को तीनों 1573 में गए। ये आपके 1572 में गया, ये आपके 1573 में, ये आपके 1573 में, ये आपके 1573 में गए। अब इनके आप महीना कैसे याद करेंगे, देखो यहां पे हमारे पास क्या है, नवंबर है। ये नवंबर है, लास्ट वाला दिसंबर में है। तो पहले वाला नवंबर में है, लास्ट वाला दिसंबर में। और 3-3 आप बैक होते जाइए। आपके यहां दिसंबर है, 3 बैक हुए 9, 3 बैक हुए तो 6, तो 12, 9, 6। 12 मतलब दिसंबर, 9 मतलब सितंबर और जून मतलब जून। समझ गए आप लोग। तो हमने कहा कि यहाँ पे दिसंबर, तो हमने कहा कि दिसंबर 1573, 1573, 1573, 1572। तो नवंबर 1572 में पहला गया। तो पहला आपका 72 है, बाकी सब तीनों को तीनों 73 में, ध्यान रखें आप लोग। तो आपके जलाल खा कोरची है, ये नवंबर 1572 में गया। मानसिंह आमेर है, जून में गया। 73 भगवान दास है, सितंबर में गया। और टोडरमल दिसंबर 1573 में गया। वार्ताएं हुई और बताते हैं मानसिंह है, मानसिंह की वार्ताएं हमें अलग अलग मिलती है। कोई कहता है इनकी उदय सागर झील के किनारे हुई, कोई क्या कहता है, लेकिन इस वार्ता में बताते हैं आपस में ठन गई थी और फिर यहां से वो चुनौती देके आया था और राजपूतों ने उस चुनौती को स्वीकार किया था, ये ध्यान रखें। तो महाराणा प्रताप का राज तिलक, प्रारंभिक राज तिलक गोगुंदा में महादेव बावड़ी पे हुआ था। और जब महादेव बावड़ी पे राज तिलक हुआ तो उनके जो तलवार बांधी गई थी, वो तलवार किसके द्वारा, रावत कृष्ण सिंह ने तलवार बांधी थी। फिर वहां जब जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया तो तुरंत वहां पे क्या था, राज तिलक करना जरूरी था। जब राज्य अभिषेक उत्सव आराम से मनाएंगे हम लोग, तो राज्य अभिषेक उत्सव कहां मनाएंगे, कुंभलगढ़ में। और वो मना 1 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे। महाराणा उदय सिंह ने कई विवाह किए थे, है ना। और इन्होंने लास्ट में अपना उत्तराधिकार का निर्णय है बड़ा कमजोर किया था। उत्तराधिकार निर्णय है, वो उत्तराधिकार निर्णय बड़ा कमजोर रहा है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जयवंताबाई, तो जयवंताबाई महाराणा प्रताप की माँ यानी महाराणा उदय सिंह की अगर हम लोग पत्नियों की बात करते हैं तो महाराणा उदय सिंह की एक पत्नी क्या नाम है, जयवंताबाई। जयवंताबाई का पुत्र है, उनका नाम महाराणा प्रताप है। इधर बात करते हैं हम धीरबाई, धीरबाई का पुत्र है, उनका नाम क्या है, जगमाल है। और तीसरा हम लोग बात करें सजनाबाई, सजनाबाई का पुत्र कौन है, शक्ति सिंह है। तो 3 यहाँ पे उदय सिंह की 3 पत्नियों ने 3 पुत्रों को, जिनका हमको इतिहास में जिक्र मिलता है, जिन्हें आपको पढ़ना होता है, उनकी बात कर रहा हूं कि आपके अलग पत्नियां तो और भी हैं, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहा मैं आप लोगों से, उनकी बात कर रहा हूं जिनके पुत्रों का इतिहास में कोई रोल है। तो यहां पे जयवंताबाई ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया। आपके धीर भाई है, उन्होंने जगमाल को जन्म दिया। और यहाँ पे एक सजना भाई है, उनके पुत्र शक्ति सिंह है। तीनों का अपना अपना रोल है। जैसे उदाहरण के तौर पे महाराणा प्रताप बड़ा थे, लेकिन उन्होंने उदय सिंह ने अंतिम समय में ये ध्यान रखें आप लोग, धीर भाई के पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया। एक भाई इनका कौन है, शक्ति सिंह। ये भी मुगलों के समय, शक्ति सिंह की जरा कहानी सुन लीजिए आप लोग। शक्ति सिंह की एक बेटी थी, उनका नाम था किरणबाई। और किरणबाई का विवाह हुआ था बीकानेर के कौन, पृथ्वीराज राठौड़ के साथ। और आपके कहा कि दिल्ली में जो मीना बाजार लगता था, मीना बाजार में अकबर है वो स्त्रियों के वेश में घुमा करते थे, है ना। और वहां आप लोगों के इनकी नजर किरणबाई की अकबर पड़ी, तो अकबर को वहीं गिरा दिया था। फिर कहते हैं उसके बाद मीना बाजार बंद हुआ। वो कहानी यहीं पे है, यानी किरणबाई है महाराणा प्रताप की भतीजी थी, ठीक है।
जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया, उत्तराधिकारी बनाया तो ये नाराज हुआ, यहां से भगा दिया। कहां गया? अकबर के पास। अकबर ने सिरोही का आधा राज्य दिया, जो 1583 के दत्तानी के युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तो फाइनली राजा कौन बना आप लोगों के? महाराणा प्रताप बना। और महाराणा प्रताप के पास कितने शिष्टमंडल भेजे? 4 शिष्टमंडल भेजे। अब हमारे पास क्या है? यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध होगा। हल्दी घाटी के युद्ध की अगर आपसे हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग तिथि पूछे, जरूर नहीं वो आप लोगों से ये ध्यान रखें 18 जून या आप लोग 21 जून पूछे, तो अकबर की सेना, क्या कहा मैंने कि आषाढ़, आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ कृष्णा सप्तमी, विक्रम संवत 1633, ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि हमारे पास में क्या है 1576 है ना। 1576 में हम लोग क्या जोड़ेंगे? 57 जोड़ देंगे। तो हम कभी भी सन में 57 ऐड करना होता है, संवत आ जाता है, यानी संवत आगे है। क्या है? सम्मत आगे है। तो यहां पे देखेंगे आप लोग कि अकबर की सेना का सेनापति कौन है? मान सिंह है, जो कि हिंदू है। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। जब हिंदू बनाया, सेनापति बनाया मान सिंह को, तो मुगलों ने बड़ा विरोध किया, कहा कि आपने एक हिंदू को इतनी बड़े युद्ध का सेनापति कैसे बना दिया, हम तो इसका विरोध करते हैं। भाई क्लास को लाइक भी करें, क्लास को शेयर भी करें बेटा, सभी विद्यार्थी सपोर्ट करें। मैं कह रहा हूं आपसे, सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर भी करें, क्लास को लाइक भी करें आप लोग, है ना। आप सब हौसला बढ़ाएंगे तब हमारा हौसला रहेगा। आपको मालूम है कि बहुत बड़ी मुश्किल से ये पूरा समय निकलता है, इसमें भी मैं आप लोगों को बहुत समय देता हूं। तो अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे, कंजूसी बरतेंगे, तो पार नहीं पड़ेगी भाई, है ना। सभी बच्चे हैं, क्लास को लाइक भी करें और शेयर भी करें। आप देख लीजिए कितने लोग हैं आप में से, है ना, कितने लोग बेटे क्लास को लाइक नहीं किए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग सब एक बार क्लास को शेयर करें। सभी बच्चे क्लास को शेयर करें बेटा एक बार। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे हम लोग कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के अगर आप लोग महीना याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि 18 जून 21 जून है, ये आपके महीने हैं। अगर इनको आप लोग हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप लोगों से हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग सवाल पूछ लेता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग आप सवाल पूछ लेता है, तो दोनों तरफ ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अब हमारे पास क्या होगा? हल्दी घाटी का युद्ध होगा। कौन सी युद्ध होगा बेटा? हल्दी घाटी का युद्ध होगा। और ये अगर हमारे पास हल्दी घाटी का युद्ध होगा तो ध्यान रखें इसमें कि सेनापति किसको बना रहे? मान सिंह को बना रहे। तो मान सिंह को सेनापति बनाया तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ कि आप एक हिंदू को सेनापति कैसे बना रहे? तो हिंदू को सेनापति बनाया तो अकबर ने कहा ये तो मेरा गोद लिया हुआ पुत्र, यानी हम क्या कहते हैं इसे? फरजंद कहते हैं। तो फरजंद की जो उपाधि दी गई, वो उपाधि किसके द्वारा दी गई? फरजंद की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। रक्तताल का मैदान, जहां पे बनास नदी के किनारे रक्तताल का मैदान है, जहां पे हाथी युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी युद्ध में कौन कौन से हाथियों ने भाग लिया, ये भी आपके सवाल बन जाता है। तो हम लोग कहेंगे यहां पे हाथी भाग लेंगे, वो अकबर के हाथी। अकबर के हाथी का नाम क्या है? हवाई है, और क्या है? गजायुक्त है। अकबर के हाथी का नाम क्या है बेटा? हवाई है, और क्या है? गजायुक्त है। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है? राम प्रसाद है, और राम प्रसाद हाथी को अकबर ने प्राप्त कर लिया, तो इसी हाथी का नाम बदल क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया था। मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना था। और अन्य हाथी जो इसमें भाग लेंगे वो आप लोग गजराज है, राजमुक्त है, रनमदार है, पीर प्रसाद है, खांडेराव और चक्रवाप है। कई बार पूछ लिया सवाल कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन से सैनिक, कौन कौन से उन्होंने भाग लिया था, कई बार पूछा है आप लोगों के, कई बार पूछा है बेटा कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कौन से हाथियों ने भाग लिया था। एक बार नहीं पूछा, कई बार पूछा गया, है ना। तो ध्यान रखें आप लोग। अब यहां पे हम हल्दी घाटी के युद्ध की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास देखिए यहां पे हल्दी घाटी का युद्ध होगा। हल्दी घाटी के युद्ध की हमें 2 तिथि मिलती है। एक तिथि मिलती है अपन लोगों को 18 जून, और एक मिलती है आपको 21 जून। 18 जून कई इतिहासकार कहते हैं कि सब 18 जून को हुआ, और कई इतिहास कहते हैं ये युद्ध है कितना जून को हुआ? 21 जून को हुआ। तो हमें 2 अलग अलग तिथियां मिलती हैं, एक 18 जून और 21 जून। तो 18 जून की जो तिथि मिलती है वो डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव के अनुसार है, वो 18 जून 1576 को मिलती है, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार वो 21 जून 1576 को मिलती है। अब आपको मालूम है कि अकबर है वो आप लोगों के युद्ध की योजना बनाए, क्या बनाएगा? अकबर। अकबर युद्ध की योजना कहां बनेगी? मान सिंह के नेतृत्व में अजमेर बनेगी। कहां बनेगी? मान सिंह के नेतृत्व में कहां बनेगी? अजमेर बनेगी। ध्यान रखें आप लोग, मान सिंह के नेतृत्व में कहां बनेगी बेटा? अजमेर बनेगी। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, है ना, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। कहां बनेगी? अजमेर बनेगी।
क्लियर। तो आगे चले अपन लोग यहां से। तो यहां पे युद्ध की योजना कहां बन रही है, अकबर का किला। तो हमारे पास अकबर का किला कहां है, अजमेर में। और यहां योजना का नेतृत्व कर रहे हैं कौन कर रहे हैं, मानसिंह और आसफ खां कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं बेटा, मानसिंह और आसफ खां कर रहे हैं। सेनापति किसे बनाया, मानसिंह आमेर को। जब मानसिंह आमेर को सेनापति बना तो भारी विरोध हुआ। जब भारी विरोध हुआ तो पूछा ये क्या लगता है, तो अकबर ने कहा ये तो फर्जंद है, यानी मेरे गोद लिया हुआ पुत्र है। फिर यहां से सेना कब रवाना हुई, 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल 1576 को क्या हुई, सेना रवाना हुई। जब 3 अप्रैल 1576 को सेना रवाना हुई तो इनका पड़ाव कहां डाला, मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। कभी पूछे मान सिंह ने मुगल सेना को प्रशिक्षण कहां दिया, तो अजमेर मत कर देना। मान सिंह ने मुगल सेना को प्रशिक्षण कहां दिया, तो आप लोग कहेंगे मांडलगढ़ में दिया। और मांडलगढ़ कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। मान सिंह ने मुगल सेना को प्रशिक्षण दिया, वो कहां दिया बेटा, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो मोलेला गांव राजसमंद में पड़ाव डाला। अब चाहते तो ये क्या करते थे, डायरेक्ट यहां से अकबर है यहां अटैक कर सकता था, मानसिंह यहां से सीधा यहां पहुंचता, लेकिन नहीं चाहता था। मानसिंह चाहता था कि यहां से महाराणा प्रताप इन पहाड़ियों से निकल के यहां आए। महाराणा प्रताप क्या करेंगे, इन पहाड़ियों से यहां निकल के आए और यहां हम लोग क्या करेंगे, हम खुले मैदान पठारी भाग में युद्ध करेंगे। तो महाराणा प्रताप चाहते थे कि ये लोग इधर आए, तो इन्होंने धीरे धीरे स्टेप बढ़ाए। जब ये कहां पहुंचे, मोलेला गांव में, तो महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना बनाई। वो युद्ध की योजना कहां बनाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप जी ने युद्ध की योजना कहां बनाई बेटा, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और अपना सेनापति किसे नियुक्त किया बताओ, अपना जो सेनापति है, सेनापति किसे नियुक्त किया, हाकिम खां सूरी को। सेनापति किसे नियुक्त किया, हाकिम खां सूरी को नियुक्त किया। क्लियर। सेनापति किसे नियुक्त किया बेटा, हाकिम खां सूरी को किया। इस बात को ध्यान रखें आप लोग, सेनापति हाकिम खां सूरी को। यानी आप देख रहे हो एक तरफ हिंदू है तो हिंदू का सेनापति कौन है, मुस्लिम है, और मुस्लिम का सेनापति कौन है, हिंदू है। ये ध्यान रखें आप लोग, उल्टा है यहां पे, क्या है, उल्टा है। तो इधर देखेंगे आप लोग कि यहां पे इधर देखेंगे तो युद्ध की योजना यहां बन रही है। इधर देखो महाराणा प्रताप युद्ध की योजना कहां बना रहा है, कुंभलगढ़ में बना रहा है। और अपना सेनापति किसे नियुक्त कर रहा है, हाकिम खां सूरी को, मुस्लिम है। ये अपना पड़ाव कहां डालेंगे, ये ध्यान रखें आप लोग, अपना पड़ाव है वो पड़ाव कहां डालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना पड़ाव कहां डालेंगे, वो लोह सिंह में डालेंगे। और लोह सिंह गांव कहां पड़ता है, राजसमंद में। तब ये इधर से यहां निकल के एक सीधा सीधा तंग घाटी में प्रवेश कर जाएंगे। कहां कर जाएंगे, एक तंग घाटी में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि नदी के किनारे है और उसका मिट्टी का रंग हल्दी जैसा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हल्दी घाटी कहते हैं। मिट्टी का रंग क्या है बेटा, हल्दी जैसा होने के कारण क्या कहते हैं हम लोग, हल्दी घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हल्दी घाटी कहते हैं। मिट्टी का रंग है हल्दी जैसा होने के कारण क्या कहते हैं, इसे हल्दी घाटी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखें, क्या कहते हैं, हल्दी घाटी कहते हैं। और इधर हमारे पास ऊपर क्या है, खमनोर है। तो ये अबुल फजल कह रहा है ये युद्ध कहां हुआ, खमनोर में हुआ। और इधर गोगुंदा, ये ध्यान रखे, बदायूं कह रहा है युद्ध गोगुंदा में हुआ। अब बदायूं कह रहा है युद्ध कहां हुआ, गोगुंदा में, इसलिए इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। और इधर देखेंगे अबुल फजल कह रहा है युद्ध कहां हो रहा है, खमनोर में, इसलिए इसे खमनोर का युद्ध कहते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है, इसके पीछे बेटा लॉजिक है जो मैंने सामने रख दिया आप लोगों का, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। तो लॉजिक मैंने इधर रख दिया। कोई दिक्कत किसी प्रकार की आप लोगों को, आप लोगों को किसी प्रकार दिक्कत बेटा, कहानी क्लियर, कहानी क्लियर, कोई दिक्कत आपको किसी को भी। दोनों बात समझ लें कि भाई ये कह रहा है कि आपके कर्नल जेम्सटोड कि ये हल्दी जैसी का रंग होने के कारण घाटी का हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। बदायूं कह रहा है ये युद्ध गोगुंदा में, गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। अबुल फजल कह रहे हैं युद्ध खमनोर में, वो खमनोर का युद्ध कहते हैं, है ना। फिर आप लोगों के यहाँ पे छत्र धारण, जब युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप का छत्र झाला भी दंड धारण किया, सादरी का रहने वाला है ना। तो घोड़ा का चेतक है, चेतक इनका घोड़ा था, इनकी समाधि कहां है, बलीचा गांव में। और घायल सैनिकों का जो उपचार करवाया, उपचार कहां करवाया, कोलियारी गांव में करवाया, है ना। और यहाँ पे महाराणा प्रताप के कौन था, महाराणा प्रताप के साथ ये ध्यान रखें आप लोग, हरावल भाग में कौन थे, वाम पार्श्व भाग में कौन थे, चंदावल भाग में कौन थे, हिंदू राजपूत कौन कौन है जो मानसिंह का साथ दे रहे थे, जगन्नाथ कछावा, माधो सिंह, सवाल बन सकता है आपसे पूछेगा। वो हिंदू राजपूत है जो जगन्नाथ कछावा इसका मानसिंह का साथ दे रहे हैं। जगन्नाथ कछावा है, माधो सिंह कछावा है, मुस्लिम गाजी खां, मिहत्तर खां रिजर्व सेना का सेनापति है। कभी आपसे पूछा जाए कि रिजर्व सेना का सेनापति कौन है, क्या कहा मैंने, रिजर्व सेना का सेनापति कौन है, तो ध्यान रखें रिजर्व सेना का जो सेनापति है वो कौन है, रिजर्व सेना का सेनापति है वो कौन है, मिहत्तर खां है। फिर आसफ खां है और सैयद अहमद, ये लोग हैं, इन्हें आप एक स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। रिजर्व सेना का सेनापति मिहत्तर खां है और वो चंदावल भाग में है, ये ध्यान रखें। मानसिंह किस भाग का नेतृत्व कर रहा था, आप कहेंगे मानसिंह है वो मध्य भाग का नेतृत्व कर रहा था। तो आप लोगों के यहां सवाल बनता है। अब यहां पे आते हैं हम लोग कि आप लोगों के सैनिकों का अनुपात, तो ये छोड़ दीजिए आप लोग। यहां पे ये कह रहा है आसोपा कि आप लोगों के आसोपा, बदायूं ने आसोपा से पूछा कि भाई आप तीर चला रहे हो, आपको पता है हिंदू मर रहा है, क्योंकि हिंदू हमारे पक्ष में भी है, तो आपको मालूम है क्या हिंदू इधर के पक्ष का मर रहा है, हिंदू इधर का पक्ष का मर रहा है,
हिंदू है, वो हिंदू इधर का पक्ष का मर रहा है, हिंदू इधर का पक्ष मर रहा है। तो यहां पे आसफ खां का बदायूं से कहा गया कि आप तो तीर चलाओ, राजपूत किसी भी अवर का मरे, इस्लाम को तो क्या होगा, लाभ होगा। बदायूं वो इतिहासकार था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था। और ध्यान रखें आप लोग, जो हल्दी घाटी के युद्ध में रक्त बहा था, क्या कहा मैंने, हल्दी घाटी के युद्ध में रक्त बहा था, रक्त बहा रहा था, रक्त बहा था। तो रक्त बहा रहा था, तो उस रक्त से दाढ़ियों को रंगने काम किसने किया, बदायूं ने किया। मियत्तर खां बताते हैं अकबर की सेना हारती हारती बच रही है, बुरी तरीके से हार रही है। तो मियत्तर खां ने अफवाह फैला दी कि बादशाह सलामत एक बड़ी सेना लेकर यहां आ रहा है। चेतक की समाधि बलीचा गांव में, महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां सूरी की आपका मकबरा खमनोर राजसमंद में। ये ध्यान रखें आप लोग, युद्ध है, महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाए थे, इसलिए अनिर्णित युद्ध है। तो गोपीनाथ शर्मा ने इसे अनिर्णित युद्ध कहा है और कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। आपके सर थर्मोपोली क्या है, तो आप कहेंगे यूनान का लियोनिडास ने युद्ध लड़ा था 480 में, उसे थर्मोपोली का युद्ध कहा है। इसके बाद हमारे पास युद्ध होगा कौन सा, कुंभलगढ़ का युद्ध होगा। कैसा लग रहा है बेटा आप लोगों को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, है ना, कुंभलगढ़ का युद्ध। तो कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ, 3 अप्रैल 1578 को हुआ। कुंभलगढ़ में मुगल चौकियों पर क्या किया, आक्रमण किया महाराणा प्रताप ने। तो अकबर की सेना शाहबाज खां के नेतृत्व में आती है। शाहबाज खां 3 बार यहां आया, कई बार सवाल पूछा है। शाहबाज खां कितनी बार आया बेटा, शाहबाज खां 3 बार यहां आया है। शाहबाज खां कितनी बार आया है, यहां पे शाहबाज खां 3 बार आया है। शाहबाज खां 3 बार आया है। कभी आपसे पूछे शाहबाज खां मेवाड़ आक्रमण कितनी बार आया है, तो आप लोग कहेंगे सर मेवाड़ आक्रमण 3 बार आया, 1577 में आया, 1578 में आया, 1579 में आया, 1579 में आए। समझ गए आप लोग, शाहबाज खां है मेवाड़ आक्रमण कितनी बार आए, तो आप कहेंगे सर 3 बार आया है। नंबर 1 कब आया है, वो 1577 में आया। नंबर 2 कब आया, 1578 में आया। नंबर 3 कब आया, 1579 में आया। तो यहां पे शाहबाज खां, मेरे हाथ के इशारों को समझना, शाहबाज खां आया, महाराणा प्रताप ने राव भाण सोनगरा को संभलाया, राव भाण सोनगरा यहां से चला गया, शाहबाज खां ने अटैक किया, शाहबाज खां यहां से जीत गया और शाहबाज खां गाजी खां को दुर्ग सौंप गया। दोबारा फिर समझाऊं मैं आप लोगों को, शाहबाज खां आया, महाराणा प्रताप जी यहां से चले गए, महाराणा प्रताप जी ने दुर्ग किसको सौंपा, राव भाण सोनगरा को। युद्ध हुआ, राव भाण सोनगरा के नेतृत्व में राजपूत वीर गति प्राप्त हो गए, शाहबाज खां की विजय हो गई। शाहबाज खां ने यहां किसको नियुक्त किया, तो आप लोग कहेंगे शाहबाज खां ने गाजी खां को यहां कुंभलगढ़ का किलेदार बनाया और चला गया। शाहबाज खां कुल कितनी बार आया, 3 बार आया। 1577 में आया, 1578 में आया, 1579 में आया। और वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नल जेम्स टोड ने सार्वभौमिक युद्ध का स्थल कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है बेटा, सार्वभौमिक युद्ध का स्थल। कि सार्वभौमिक युद्ध का स्थल किसे कहा गया है, तो कुंभलगढ़ के युद्ध को कहा गया है। दिवेर का युद्ध, देखो अक्टूबर 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर पर अटैक किया। जब महाराणा प्रताप जी ने दिवेर पर अटैक किया, तो ध्यान रखें अकबर का बेटा, चैनल को जो बच्चा नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी वाला निशान उसको दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। तो आप लोगों के यहाँ पे किलेदार कौन है, अकबर। अकबर का किलेदार कौन था बेटा, शेरिमा सुल्तान था। तो शेरिमा सुल्तान यहाँ किलेदार था और महाराणा प्रताप अमर सिंह खुद मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ पे राजपूतों की विजय हो गई, और राजपूतों की विजय हुई तो कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध की तुलना एक यूनान में युद्ध हुआ था 490 में, जिसे मैराथन का युद्ध कहते हैं, उस मैराथन के युद्ध से क्या करवा ली, तुलना कर दी, है ना। ध्यान रखें आप लोग। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिवेर युद्ध को दिए गए नाम, प्रताप के गौरव का प्रतीक, मेवाड़ का मैराथन, और मैराथन का युद्ध यूनान में हुआ 490 में, जिसमें एंथेस की विजय हुई। तो एंथेस की तुलना किससे की गई, महाराणा प्रताप की तुलना एंथेस से कर दी गई। महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति आप पता है आपको, महाराणा प्रताप जी युद्ध पे युद्ध लड़े जा रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति कमजोरी। तो आर्थिक स्थिति कमजोरी, तो महाराणा प्रताप जी को एक गांव पड़ता है चूलिया गांव। कौन सा गांव पड़ता है बेटा, चूलिया गांव। चूलिया गांव में भामाशाह से क्या हो गई, मुलाकात हो गई। चूलिया गांव में क्या हो गई बेटा, भामाशाह से मुलाकात हुई। जब चूलिया गांव में भामाशाह से मुलाकात हुई, ध्यान रखें, तो बताते हैं 50 लाख रुपए और 20,000 सोने की अशरफिया इन्होंने दी थी। तो मेवाड़ का भामाशाह, मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का कर्ण कर्नल जेम्स टोड द्वारा किसे कहा गया, तो भामाशाह को कहा गया। ये ध्यान रखें आप लोग। तो भामाशाह दानवीर हो गया, और फिर भामाशाह को इन्होंने मंत्री बनाया था। कभी पूछे आप लोग कि महाराणा ने रामा महसाणी के स्थान पर भामाशाह को क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया था। उसके बाद जो भी कोई दानदाता हुए उसे हम लोग क्या कहते हैं, भामाशाह कहते हैं। और कर्नल जेम्स टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर और मेवाड़ का कर्ण कहा था। अंत में देखेंगे हम लोग, तो महाराणा प्रताप पर 2 अटैक हुए। एक आप लोगों के 1580 युद्ध नहीं हुआ, 1580 में कौन आया, अब्दुल रहीम खान आया।
1580 में कौन आया? अब्दुल रहीम खान एक आना है। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध, 1578 में शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ का युद्ध, 1582 में दिवेर का युद्ध, और 1584 की बात करेंगे तो 1584 में ध्यान रखें आप लोग, जगन्नाथ कछावा आ रहा है। कौन आ रहा है? जगन्नाथ कछावा। और जगन्नाथ कछावा, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उस सवाल को जरा सुनना ध्यान से। मैं क्या कहूं? मैं दो बातें कह रहा हूं आप लोगों से। अगर पूछे कि अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैन्य अभियान, मैंने महाराणा प्रताप, क्या कहा मैंने? महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैन्य अभियान, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैन्य अभियान, तो आप कहेंगे 1584 का जगन्नाथ कछावा का, 1584 का जगन्नाथ कछावा का। मैं कहूंगा मेवाड़ के विरुद्ध अंतिम सैन्य अभियान, देखो मैंने सवाल चेंज किया है, मेवाड़ के विरुद्ध अकबर का अंतिम सैन्य अभियान, मेवाड़ के विरुद्ध अकबर का अंतिम सैन्य अभियान, मेवाड़ के विरुद्ध अकबर का अंतिम सैन्य, मेवाड़ के विरुद्ध अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा है? तो फिर आप 1599 वाला कहेंगे, कलूम खां के नेतृत्व में। तब राजा महाराणा प्रताप नहीं थे, राजा अमर सिंह थे। क्या मेरी बात समझ गए? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे 1 मिनट लगेगा, लग जाने दीजिए, बाकी अपने पास समय नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अगर वो पूछेगा आप लोगों से कि बताइए अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम सैन्य अभियान, अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम सैन्य अभियान कौन सा है? तो अंतिम सैन्य अभियान 1584 वाला है, जो जगन्नाथ के, लेकिन महाराणा प्रताप के विरुद्ध है। महाराणा प्रताप जी का निधन हुआ, अकबर एक बार शांत हुआ, अकबर ने बाद में, निधन के बाद में फिर 1599 में जब यहाँ के राजा अमर सिंह थे, फिर अटैक किया। तो कलूम खां के नेतृत्व में 1599 में अटैक हुआ, मेवाड़ पर 1599 और महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1584 में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं महाराणा प्रताप और चावंड। महाराणा प्रताप ने अपनी संकटकालीन राजधानी क्या बनाई? चावंड को बनाई, और वहां पे रहते हुए शक्ति उपासना के लिए, क्या कहा मैंने? शक्ति उपासना के लिए चामुंडा माता क्या बनाया? मंदिर बनवाया। ठीक है, और चावंड चित्रशैली, जो चावंड चित्रशैली कहां थी? हमारे पास मेवाड़ थी, वो चावंड चित्रशैली का जन्म, क्योंकि चित्रकार कहां जाएंगे? चावंड में जाएंगे। लेकिन चावंड चित्रशैली के जन्मदाता महाराणा प्रताप है, लेकिन चावंड, बेटा नमस्ते सभी को, राम राम, सभी को मेरा खूब सारा आशीर्वाद है। बस आगे बढ़िए, अपने पास वक्त नहीं है, अपने पास वक्त नहीं है। अपन को सुपर फास्ट का मतलब सुपर फास्ट है। चले आगे बढ़े, तो आप लोगों के चामुंडा माता का मंदिर है, वो शक्ति उपासना के लिए चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। इनके समय चावंड चित्रशैली की शुरुआत हुई, लेकिन चावंड चित्रशैली का जो विकास हुआ, चावंड चित्रशैली का जो स्वर्ण काल कहलाता है, वो ध्यान रखें महाराणा अमर सिंह का शासनकाल कहलाता है। किसका कहलाता है? महाराणा अमर सिंह का शासनकाल कहलाता है। तो महाराणा अमर सिंह का शासनकाल कहलाता है चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल, क्योंकि इनके समय निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने, किसने? निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने, ये ध्यान रखें यहाँ पे चित्र कौन सा बनाया? रागमाला का बनाया। तो मेवाड़ चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल महाराणा अमर सिंह प्रथम का है, चावंड का। मैंने मेवाड़ नहीं बोला, मेवाड़ में रागमाला आएगी साहेबदीन, और मेवाड़ में स्वर्ण काल आएगा जगत सिंह का शासनकाल। मैंने यहां चावंड बोला है। निधन 19 जनवरी 1597 को 56 वर्ष 9 महीने में हुआ। धनुष की प्रत्यंश चढ़ा रहे थे, और यहां इनकी छतरी है बांडोली, जो खेजड़ बांध के किनारे है। नए जिलों के मुताबिक कहां चले गए? सलूम्बर में 8 खंभों की छतरी है। दुरसाहाड़ा, तब बता दें अकबर की महाराणा प्रताप के निधन का समाचार सुना तो अकबर की क्या स्थिति हुई, उस बात को बखान करने वाले हैं। उनका नाम क्या है? ध्यान रखें आप लोग, वो कौन है? दुरसाहाड़ा है। तो निधन पर अकबर की स्थिति क्या थी? इन्होंने लिखा, बदायूं ने महाराणा प्रताप को राजस्थान का महानतम सुल्तान कहा है, और बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। बदायूं हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था, हल्दी घाटी के युद्ध में बहे रक्त से अपनी दाढ़ियों को इन्होंने रंगा था। 19 जनवरी 1597 को अमर सिंह प्रथम जी का राजतिलक हुआ, और अमर सिंह प्रथम जी आगे चल के 5 फरवरी 1615 को मुगलों से संधि कर लेंगे। महाराणा प्रताप जी का दरबार देखेंगे आप लोग, तो महाराणा प्रताप जी के दरबार में कवि है चक्रपाणि मिश्र। महाराणा प्रताप के दरबार में कौन है? कवि है चक्रपाणि मिश्र, और चक्रपाणि मिश्र के ग्रंथ हैं, एक व्यवहार दर्श है, विश्व वल्लभ है, राज्याभिषेक पद्धति है, मुहूर्त माला है। व्यवहार दर्श, विश्व वल्लभ, राज अभिषेक पद्धति और मुहूर्त माला। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आप कह सकते हो व्यवहार में, विश्व में राज्य अभिषेक की पद्धति मुहूर्त से होती है। लाइन लिख लीजिए, व्यवहार में, विश्व में राज्य अभिषेक की पद्धति मुहूर्त से होती है। ये आपके चक्रपाणि मिश्र की रचना है। इसके अलावा हाँ, अकबर दुखी था, सही कह रहे हैं आप लोग। हेमरतन सूरी ने गोरा बादल कथा पद्मनी चौपा, ये भी इनके दरबार में थे, और अन्य ग्रंथ बहुत हैं। सेना के साथ रहने वाले थे, उनका नाम रामा साधु था और मालू साधु था। माला साधु ने झूलना लिखा, और दुरसाहाड़ा ने विरुद्ध छतरी लिखा। ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोगों के यहाँ कन्हैयालाल सेठिया ने एक रचना लिखी, आप जानते होंगे, पीथल और पातल, जिसमें पीथल
पृथ्वीराज राठौड़ कहा गया, पाथल महाराणा प्रताप कहा गया, और इन्होंने बदराना में हरिहर का मंदिर का निर्माण करवाया था। बदराना में क्या करवाया था? हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत? महाराणा प्रताप कंप्लीट। बोलो एक बार, दबाओ लाइक का बटन। कितने से मिनट हुए हैं जिसे हम 2-2 3-3 घंटे महाराणा प्रताप को युग पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप जी को हम पढ़ के निकल गए। ठोको भाई लाइक, ठोको।